तो फिर से एक बार फिर से इस नए फाइनेंशियल ईयर में हमारे सभी एसकेटीसी फैमिली मेंबर्स को आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज का ये जो सेशन का जो कोर विषय है, जो मेन थीम है, टॉपिक है, जिस पर हम बहुत ही गहराई से जोरदार तरीके से बात करने वाले हैं, वो है रत्न अध्याय वास्तु। मतलब रत्नों का एक ऐसा अध्याय जिसका प्रयोग वास्तु में होता है। सुनने में ये शब्द जितना सरल है उतना ही जटिल भी है, और इसी जटिलता को क्लैरिफाई करेंगे हमारे कोर्स मेंटोर, कोर्स ट्रेनर, इस सेशन के एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट, जेमस्टोन एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। इनका एक बहुत 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 पॉपुलर चैनल है यूट्यूब पर, शिवाय एस्ट्रोलॉजर के नाम पर, जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स है, लाखों व्यूज है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस ये वहां पर बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, ताकि बहुत तरह के नॉलेज आप तक पहुंचा पाए। शिवाय एस्ट्रोलॉजर के नाम से है ये यूट्यूब चैनल। और नरेंद्र गर्ग सर, जो इस शिवाय एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल के ओनर है, उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में 10 वर्षों से भी अधिक है। और इतना ही नहीं, उनका एक जो लीनियज है, उनका एक जनरेशन है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, मतलब उनका 3-4 जनरेशन, 3-4 पीढ़ी इसी क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आप समझिए जो जनरेशनल नॉलेज पास ऑन होकर आया है वो कितना अधिक है इनका। अब छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है निहाल कुमार टोकानिया। I am the co-founder and managing partner of Sahil Kothari Training and Consultancy Private Limited, और इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी कि फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी, जिनसे आपको लक्की ड्रॉ में बात करने का मौका मिलेगा। और अब हम बिना समय व्यर्थ किए इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं हमारे कोर्स ट्रेनर को, शिवाय एस्ट्रोलॉजर नाम जिनका दिख रहा है, जूम नाम, नरेंद्र गर्ग सर को। क्या सर, यहां से आप इस सेशन को टेक ओवर कीजिए और ये क्या है रत्नाध्याय वास्तु, इसको बताइए, इससे जुड़े मिथ को, मिस्ट्री को, रहस्य को आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए, समझाइए। और आज के इस सेशन को यहां से आप टेक ओवर करके शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार और भगवान की कृपा हमारे सबके ऊपर बनी रहे। और सबसे पहले हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि हमें हमेशा ही जो है वो शक्ति प्रदान हो। आज थोड़ा सा मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, रिमोट लोकेशन पे हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट का और कैमरे का क्योंकि मेरे पास जो घर पे जो कैमरा है वो है नहीं, अभी लैपटॉप वाला कैमरा है जो थोड़ा अच्छा इस लाइट में अच्छा रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से। मेरी वॉइस अच्छी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा ये विजिबिलिटी का इशू है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। थोड़ा सा मेरे को कल बाहर जाना है वास्तु विजिट के ऊपर, तो इसलिए मैं घर से बाहर हूँ भाई, तो इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आज हम बात करते हैं रत्न अध्याय के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि सब लोगों को पता है, इसके लिए हमने पहले भी एक क्लास करी थी, आज दूसरी क्लास है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वास्तु है तो उसमें रत्नों की जरूरत क्या है, ठीक है ना। रत्नों की तो जरूरत है। आपने जब नींव पूजन किया होगा, आप किसी भी पंचांग में उठाइए और ये नींव पूजन की सामग्री देखिए, उसमें आपको जो है वो पंच रत्न भी मिलेंगे और आठों दिशाओं के 8 रत्न भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि वो पैकेट ले लेते हैं। जो रत्न होता है वो पैकेट लेते हैं, वो 250-300 रुपए का आता है, और हम वो डाल देते हैं वो दिशाओं में। वो नकली रत्न है, डाल देते हैं हम अपनी बस मानसिक शांति के लिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वो है, ठीक है। अब रत्नों की आज जरूरत क्यों है? क्योंकि दो चीजें होती है। वास्तु में दो तरह के दोष होते हैं। वास्तु में दो तरह के दोष होते हैं, आप सब जानते हैं। एक तो विजिबल दोष, जो हमें नजर आता है। आप सब जानते हैं कि भाई अगर आपका टॉयलेट जो है वो गलत दिशा में है तो वो विजिबल है, हमें दिख रहा है। अगर आपने किचन जो है वो
नॉर्थ में बना रखा है, तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि यार ये तो किचन ही आपने गलत बना दिया है। आपने बेडरूम जो है, मास्टर बेडरूम, वो नॉर्थ ईस्ट में बना लिया, जबकि होना चाहिए साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये क्या है, विजिबल वास्तु है, विजिबल वास्तु दोष है। तो हमें नजर आता है, आंखों से नजर आता है। अब कई बार क्या होता है कि इनविजिबल वास्तु दोष होता है, ठीक है ना। ठीक है, जब आप मोबाइल की सिम लेते हो तो कंपनी तो कहती है ना कि आप कहीं भी जाके यूज करिए, बहुत बढ़िया नेटवर्क आएगा। कई जगहों पे नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो उसी प्रकार अब इनविजिबल जो वास्तु दोष होते हैं ना, कि यार हमारा किचन तो सही है, टॉयलेट भी सही है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ग्रह दशा भी होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर हम जिस तरह से रहते हैं ना, हम क्या रहते हैं, हमें जो है वो दशाएं, हमारा ग्रह, हमारे भाग्य जो है उस तरह से हमें सेटअप करने को कहता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस जगह को अपनी नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है ना, हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से, कंपन से क्या करते हैं, उसको हम खराब कर देते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साउथ की दिशा आप जानते हैं, है ना। साउथ में एक देवता होते हैं जिनका नाम है गंधर्व, है ना। आप जानते होंगे साउथ में होते हैं गंधर्व, ठीक है ना। ग्रह, ग्रक्षक, विथत, है ना, भृंगराज और गंधर्व, ठीक है ना। अब जो गंधर्व देवता है ना, वो उनका एक कर्म होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टोरी समझना, आपको समझ में आएगा। गंधर्व देवता का कर्म क्या है, कि अगर आप है ना किसी के बारे में, कोई आपका बुरा नहीं कर रहा है, तो आप किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हो, तो आप अपने आप अपने क्या कर रहे हो, उस गंधर्व देवता को एक्टिव कर रहे हो। वो कहाँ पे होता है, साउथ साउथ वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका भाई बुरा नहीं है, आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन आप मन मन में सोचते हो कि यार ये नीचे चला जाए, या इसके ये हो जाए, या उसके ये हो जाए, या इसकी पड़ोसी के यहाँ पे ये दिक्कत आ जाए। तो हम जब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ना, तो हमारे घर में कुछ ना कुछ वास्तु दो, क्योंकि जो 45 देवता हैं हमारे घर के अंदर, उनमें से जो पिशाच देवता हैं 32, ठीक है ना, जो आपके 32 दरवाजे हैं, वो क्या है, पिशाच देवता। पिशाच देवता नहीं है, पिशाच भूमि पे होते हैं, विथियां होती है ना, पिशाच विथि, देव विथि। बोलने में तो अगर थोड़ा सा कहीं पे किंतु परंतु हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, मनुष्य हूँ, हो सकता है कहीं पे गलत हो जाए। तो अगर वो जो पिशाच जो विथि होती है, उसमें जो देवता होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपकी नेगेटिविटी को पकड़ते, आपके कर्मों को पकड़ते। आपने, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे से पढ़ा होगा, मैंने अपने जीवन में जितना आपको पढ़ाया है, वो यार कोई नए होंगे, मैंने अपने जीवन में हमेशा ही कभी अपने पास नहीं रखा कि ये चीज मैं इतने पैसे दे रहे हैं छुपा लूं, नहीं। मैं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर 420 कर रहा हूं, या मैं कुछ कमी कर रहा हूं, कि ये नहीं बताऊंगा, तो मैं कौन सा देवता खराब कर लूंगा, बता सकते हैं कोई। चलो आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। जयंत, इंद्र का बेटा जयंत, यानी कि जय कैसे मुझे, मुझे सरस्वती का वरदान है ना कि आप दोगे तो बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही महान हूं, लेकिन एक बार आपके पास अगर नॉलेज है, आपको अगर पैसा उतना मिल रहा है, तो आपको वहां पे 100% देना चाहिए। अगर नहीं देते हो तो वो देवता दब गया। तो वो क्या हुआ, कि अब हमें तो पता नहीं चला ना कि जयंत दबा कि नहीं दबा। तो फर्श पे कहाँ नजर आ रहा है जयंत, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पे कौन सा देवता है। वो तो ठीक है, ग्रीडिंग करने से पता है, लेकिन मुझे कैसे पता रहा वहां पे खराब है। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, वो होती है इनविजिबल वास्तु दोष। अब ऐसे वास्तु दोष हमें पकड़ने चाहिए। आजकल कई लोग आए हैं जो ओरा इसके अंदर है, इनसे पकड़ते हैं, ओरा इसके अंदर से होता है, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, ओरा इसके अंदर का यूज वही व्यक्ति करे जो व्यक्ति धर्मावलंबी हो, या धर्म के प्रति अपनी शक्तियों को बना के रख रखा है। हर कोई उठ उठ के आ गया है, 150-150 रुपए के ओरा इसके अंदर ले लेके आ गए हैं, और लाके जो है, कोई पाठ पूजा करते नहीं है, बैठे रहते हैं, और जो भी है मतलब आप समझिए, और फिर वो लाके एनर्जी चेक कर रहे हैं। कर्म धर्म है नहीं, वैचारिक तौर पे कमजोर है। मैं नहीं कह रहा, हो सकता मैं भी हूं ऐसा। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी नहीं चेक कर पाते। तो अगर आप अपने घरों में, अपने घरों में ये देखते हो कि यार हम लोग सही चल रहे हैं, हम लोग सही चल रहे हैं, फिर भी, हम लोग सही चल रहे हैं फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे आपका नॉर्थ एकदम सही है, एग्जैक्ट है, नॉर्थ एकदम एग्जैक्ट है, और कहते हैं नॉर्थ अगर खुला हुआ है तो सब चीज खुली हुई है। ये नियम है कि अगर नॉर्थ खुला हुआ है तो सब चीज खुली हुई है, आपके जीवन के हर द्वार खुले हुए हैं। नॉर्थ बंद, इसका मतलब आपका सब कुछ बंद। तो आपका सब कुछ बंद क्यों हो रखा है जबकि नॉर्थ खुला है।
इसका मतलब आपके कुछ कर्म हैं जिनकी वजह से वहां पे इनविजिबल वास्तु दोष बन चुका है, जो आपको या आपके जैसे सूक्ष्मदर्शियों को या मेरे जैसे सूक्ष्मदर्शियों को नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे वहां पे? अब रत्नों का प्रयोग करेंगे। आपको पता नहीं होगा, पहले जब अपन मकान बनाते थे, आज भी हम करते हैं, रत्नों को डालते थे। ठीक है ना, रत्नों को मकान में डालते हैं और डालना भी चाहिए। उससे क्या होता है, रत्न जो है ना एक्टिव होता है, रत्न में पावर। अब आप कहोगे यार ये तो नई बात है, क्यों फालतू में पैसे लगाए, क्यों नई चीज लेके आए हो? अब मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ, दूसरा एंगल। क्या? क्योंकि आज आपको पता है हम सब लोग जो है वो फ्लैटों में आ चुके हैं। अभी मैं बैठा हूँ, ये एक फ्लैट है। अब यहाँ पे मैं क्या सुधार कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बाथरूम बना हुआ है या ये जो बाथरूम बना हुआ है वो फिक्स है। इसके नीचे भी नीचे वाले फ्लोर का बाथरूम है, इसके ऊपर भी बाथरूम। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता मैं इसका। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो मैं दूसरा काम बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। मैं बंधा हुआ हूँ, इस आर्किटेक्चर से बंधा हुआ हूं मैं भाई, कि मैं आप कुछ कर नहीं सकता। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हैं? या तो भोगो, या फिर जो है, अब इनविजिबल ये जो दोष हमें विजिबल तो नजर आ रहा है, हमें विजिबल है, फिर भी हमें क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास उपाय क्या है? एक वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे, वो कट वट मारेगा। ठीक है, कट आप मार देते हो। जैसे आपने टॉयलेट पे देखते हो आज, जैसे आपका मान लीजिए कि ईस्ट का टॉयलेट है, आपने एक जो है वो एसएस की रोड से कट मार दी। रोड मतलब पत्ती और रोड स्टड वो सब लगा कट मार दो, कट गया वो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने उसको अगर 1 साल यूज कर लिया, 6 महीने उसको यूज कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने उस डोज को यूज कर लिया, डॉक्टर कहता ना यार बुखार होते ही क्यों नहीं आए, क्यों 5 दिन तक उस बुखार को चढ़ाया? अब वो बुखार बन गई ना मलेरिया में। तो तुमने उसको 6 महीने, 1 साल, 1-2 साल तक यूज करके उसको मलेरिया जब बना दिया, तो उसको रिकवरी लाने में टाइम नहीं लगेगा। ये आपने पट्टी लगा दी काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उस संदर्भ में हमें वहां पे वो एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा, वो तत्वों को वापस बैलेंस करना पड़ेगा, उन चीजों को लाना पड़ेगा जहां से कि हमें वो शक्तियां वापस मिले, जिससे कि वो जो हमने दोष किया है उस दोष को कितने दिन भोगा है, उस दोष को कितने दिन भोगा है, उस दोष भोगने के बाद हम उस दोष का उपाय करके रिजल्ट निकाल के लाएं। इसीलिए रत्न अध्याय की जरूरत पड़ी कि रत्नों से हम क्या करें। अब धरती, क्योंकि रत्न क्या है, रत्न जो है ना वो हमारी तरह ही जीवित है। क्योंकि हमारी तरह जीवित मतलब क्योंकि वो भूगर्भ से निकला और उसमें ऊर्जा है, और भूगर्भ में ही है सारी ऊर्जा। ये आप देखो, अपन जो आज पानी भी पीते हैं तो जमीन से निकालते ही हैं, बाकी नदियों से भी आता है जो है भूगर्भ में। दूसरा कोयला है, सारे के सारे यूरेनियम है, लोहा पत्थर सब जो भी है आज भूगर्भ से आ रहा है। तो भूगर्भ में तो शक्तियां हैं ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो सारे रत्न भी हैं। तो भूगर्भ में ये एनर्जीज को जनरेट करते रहते हैं, और फिर हम जब उनको अपने घरों में रखते हैं, अब लाके आप रख दो तो कुछ होता थोड़ी है। मान लीजिए आपने एक लाया और क्रिस्टल ऐसा लाके और रख दिया, मान लीजिए ये तो मुंह से, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, अपनी मंत्र शक्ति, अपनी साफ नियत से उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी आशा दिखानी पड़ेगी, वही आशाएं दिखानी पड़ेगी जो हम अपने भगवान में दिखाते हैं। हनुमान जयंती के दिन तो 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, बाकी दिन जानते ही नहीं हनुमान जी कब जन्मे थे, कौन उनकी माता है, कौन उनके पिता हैं। तो मतलब क्या है कि उस रत्न को एनर्जाइज करना पड़ेगा, उसमें आत्मा भुगत। रत्न तो रत्न है, अब मैंने ये रत्न पहन लिया, इसमें क्या है? इसमें मेरी आशाएं हैं, मेरे को लगता है इसमें शक्ति। मैं जब मंदिर जाता हूँ तो, मैं जब दुर्ग मेरी माता काली के मंदिर जाता हूँ तो मैं उसका सिंदूर लगाता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ। तो क्या होगा? मेरी आशा है कि माता इसमें शक्ति देती है, देती है। और वो जो हम करते हैं वो उसमें है, इसमें पावर, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, तो आप अच्छे और बुरे की फर्क समझने लग जाते हैं। यही सब कुछ है, यही इंद्रियां। तो रत्न क्या करता है कि जो इनविजिबल वास्तु दोष है ना, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा हमें कि हाँ यार यहाँ पे, अब कई, मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास नहीं करोगे, मैं कई लोगों के साथ गया हूँ और मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ हर जगह, वास्तु के अनुकूलित बनाया है। आजकल जहां भी घर में जा रहा हूँ देखता हूँ कि यार सर हमने वास्तु के अनुकूलित बनाया, उनको बुलाया, उन्होंने ये सब किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये कई बार, आज के डेट में तो मैं 10 में से 8 घरों पे ये चीज देखता हूँ, उन्होंने सब उपाय कर रखे हैं, इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। तो लेकिन रिजल्ट, क्योंकि वो जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिकवरी नहीं कर पाए हैं।
सबसे बड़ी चीज समझना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई कोर्स सीखे करे, मैं आपको एक चीज, आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। आप कहीं पे भी वास्तु दोष के लिए जाते हो ना, तो दोष कितने दिन रहा उसका डैमेज देखो, उसका डैमेज देखो, ठीक है ना। वो डैमेज जो है, जितने दिन रहा है, रिकवरी आने में टाइम लगेगा। अब रिकवरी किन किन चीजों से आ सकती है, आपको देखना पड़ेगा। अब रत्न एक इसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रत्नों में सबसे ज्यादा पावर है तभी तो ये रत्नों का इतना बड़ा कारोबार है। और हर आदमी, हर बाप, बड़ा बड़ा बाबा, बड़े बड़े खिलाड़ी, एक्ट्रेस रत्नों पे रत्न पहन के रखते हैं। आप देखें बड़े बड़े गायकार हैं, चार चार पांच पांच रत्न पहन के रखे हैं, गलों में रत्न, ऐसे रत्न। आप कई बार कई लोगों के घर पे जाओगे तो उन्होंने रत्नों की, क्रिस्टलों की बना रखी है, छोटी मोटी मूर्तियां उर्तियां सब कुछ। तो ये सब चीजें दिखाती है कि रत्नों में पावर है। और एक चीज और है रत्न का साइड इफेक्ट, वो भी सीखो। कि अगर आपने ला के रख दिया, कोई एनर्जी दे नहीं रहा है, तो वो रत्न क्या करता है, उस एनर्जी को सोख लेता है और फिर वो वहां का टावर बन जाता है, फिर वो एनर्जी फेंकना भी शुरू कर देता है। तो या तो काम करो, मत करो तो कंप्लीट करो। रत्न अगर लाते हो तो उसको शोबाजी के लिए मत लगाओ, परमानेंट उसका उपाय करो। अब आपने क्या किया, किसी के घर पे गए, ठीक है ना, मैं आपको रिजल्ट उपाय बता नहीं रहा हूं, मैं रत्नों के बारे में बताता हूँ। रत्नों की चीजें हैं। किसी के घर में गए, आपने कहा कि आप ये क्रिस्टल रख दो, रख दिया। और वो भूल गया, उसको फायदा हुआ, वो भूल गया, बस 2-4 महीने बाद वो वापिस वही, वो गधेर वही घोड़ेर वही मैदान, वो दौड़ने लग गए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो रतन क्या हुआ, क्योंकि रतन सोख लेता है चीजों को, सोख लिया। अब अगर उसको एनर्जाइज नहीं करा गया वापिस, या फिर उसको क्लीन नहीं करा गया, तो फिर वो क्या है, वहां से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, फिर वो और बुरा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने एक जगह पे देखा था, उनके हमने रत्नों का काम करवाया 6 महीने पहले। उनकी एक दो डील इतनी बढ़िया हो गई, उन्हें कहा महाराज मजा आ गया, चमत्कार कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चमत्कार भगवान ने किया, हमारा तो नाम हुआ। अब कह रहे हैं गुरुजी वो तो वापिस वही हो गया खेल। वो चीज यही, ये चीज आप फील्ड में जब आओगे तो सीखने को मिलेगी। यही चीज जो है अनुभव है जो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको साथ क्या साझा कर रहा हूँ, अपना अनुभव। ये बात शायद आपको पता हो या नहीं हो सकता है आपको पता हो, ये हो सकता है नहीं हो, ठीक है। नहीं पता है तो आप कमेंट में डालिएगा कि नहीं पता थी, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आज के समय में, भाई आज के समय में दो कमियां हैं। क्या कमियां हैं, एक तो हम अपने फ्लैटों में, मोस्टली घरों पे कुछ नहीं छेड़खानी कर सकते, 70% है, मैं ये मानता हूँ। 70-80% ऐसे घर मकान फ्लैट मिलेंगे जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे फ्लैट हैं दिल्ली नोएडा में, गुड़गांव में, आप आगे कलर तो नहीं करा सकते, बालकनी में कलर नहीं कराने देंगे क्योंकि उनका एलिवेशन खराब हो जाएगा। कलर नहीं कराने देंगे आपको, क्योंकि वो थीम है उनकी बिल्डिंग की। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि आप जहां पे इस तरह से फंस जाते हो, आप वहां पे रत्नों को लगाएंगे और उनसे पावर लेंगे। रत्नों के मंत्र हैं एक्टिव होने की, रुद्राक्षों के भी मंत्र हैं, तो उसी प्रकार रत्नों के मंत्र हैं। जब हम रत्नों के मंत्र जाप करते हैं, रत्नों को एनर्जाइज करते हैं, जैसे आज हनुमान जयंती थी, कल चलिए आज शरद पूर्णिमा है, वो थी, है ना, वो रत्नों के लिए बहुत अच्छी होती है। किस रत्न के लिए, चंद्रमा के मोती रत्न के लिए, ये क्वार्ड क्रिस्टल के लिए। और कुछ नहीं है तो फिटकड़ी को भी आप जो एनर्जाइज कर सकते हो। जो कहते हैं ना बाथरूम में फिटकड़ी रख दो, वो पागलों की तरह रख देते हैं, पता होता नहीं है, और उससे कुछ नहीं होना, क्या होगा, उसको एनर्जाइज तो करो। फिटकड़ी भी एक रत्न है, फिटकड़ी भी एक रत्न है, गरीब लोगों का रत्न है ना। हाँ, ठीक है। तो उसको भी आप एनर्जाइज करो, रिजल्ट आएगा उसका भी। अब जैसे पूर्णिमा आई थी, उस दिन बाहर रखो, आप देखो, खुली अगर आप बाउल में रख दोगे ना तो वो काली हो जाएगी। उसको धो दो, या फिर उसको बाउल में रखो, नमक के पानी से धो दो वीडी। तो ये तो सब चीजें, तो आप दो जगह पे काम कर सकते हैं। एक तो कि आपका जो, जहां पे आपको सब कुछ सही नजर आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, जहां पे सब कुछ सही आ रहा है नजर, कि यार किचन बढ़िया, ये बढ़िया वो बढ़िया, आप कहें क्या। तो आजकल क्या हो रहा है, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे आके नापते हैं, ओहो हो नेगेटिव एनर्जी, इधर रोड लगा देते हैं, इधर वो लगा देते हैं। आपने कभी ये देखा है जियोपैथिक स्ट्रेस रोड में होता क्या है, किसी को पता है क्या। जियोपैथिक स्ट्रेस रोड में होता क्या है, ये रत्नों का कचरा है। रतन जो होते हैं ना, उनका एक चूरा होता है, रतन बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो उनका एक चूरा होता है। और वो चूरे को उस क्रिस्टल में डाल के दे, वो एक लोहे की नलकी में डाल के दे देते हैं आपको, 400 रुपये 500 रुपये देखे बोले, आप उस धोन में रख देते हो। और एक बात बताऊं, वो बहुत मतलब ठीक है, अपनी जगह ठीक है, गलत भी है, क्योंकि आप गलत जगह पे गलत, कई बार तो क्या है वो सही जगह पे प्लेस हो जाता है,
अब आपने बुखार के लिए उनको पैरासीटामोल दिया तो वो लग गई। कई बार क्या होता है कि निमोसेलाइड से भी उतरती है बुखार। बुखार जो है वो कई बार और भी गोलियों से उतर जाती है, और भी कोई साल्ट है। लेकिन मेन चीज क्या है कि उसमें क्या है, सब सब ग्रहों, सब जो क्रिस्टल होते हैं उनका चूरा होता है। हमें तो नहीं चाहिए सबका, हमें तो कुछ स्पेशल ही चाहिए। हमें तो कुछ स्पेशल ही चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको ना नॉर्थ के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। जैसे नॉर्थ के बारे में बताता हूँ। अब नॉर्थ, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हो सकता है बाद में रह जाए या भूल जाऊं, या आप लोग जो है बहुत बिजी हैं चले जाओ, है ना, क्योंकि फ्री की क्लास होती है उसमें लोग भाग जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ क्योंकि हेल्थ। और आपको एक भविष्यवाणी करता हूँ आज की क्लास में। आने वाला साल जो होगा, बड़ी वाली भविष्यवाणी मेरे से तो होती नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जब शनि मेष राशि में गोचर करेगा, हेल्थ एस्पीशियस हो जाएगा पूरा जमाना। क्योंकि जब भी मेष राशि में आता ना, उसके तीनों नक्षत्र हेल्थ के हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। आप देखना, 70% लोग जो है खाने में एकदम वैसे हो जाएंगे कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। ये एकदम, ये भविष्यवाणी है, ध्यान रखना। लोगों के ऊपर एकदम ऐसे हो जाएंगे कि यार हमें हेल्थ पे ध्यान देना है। जो जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि यार खा पी के मरेंगे, वो भी सीधे हो जाएंगे। उनके भी जो है ना पंट निकल जाएंगे और वो भी सीधे हो जाएंगे। इसका मतलब ये शनि का गुजरा है। तो आपको मैं आज है ना हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज बहुत बड़ी चीज है हेल्थ। मैं आजकल देखता हूँ, मैं कल भी एक चीज देखी, 2-3 दिनों से मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि कई बच्चों की बड़ी दिक्कतें हुई है, बच्चों की। तो मैंने कहा कि यार आज फ्री की क्लास में ज्यादा लोग होंगे, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि ज्योतिषाचार्य होने के नाते, और एक मोरल वैल्यूज भी, मोरल ड्यूटी भी हमारी बन रही है कि हेल्थ के बारे में अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो मैं जरूर आपको बताऊं, ठीक है ना। तो इसीलिए, है ना। एक एक सेकेंड। अरे ये नियाज जी, ये कमेंट बॉक्स बंद करो यार, ये कौन है गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उस पे आ रहा है। हाँ, हेलो। देख लिए सर, देख लिए। अरे यार ये ऐसे लोगों को ब्लॉक करो यार, ये तो सामाजिक ये नुकसान है ये तो। कोई बात नहीं सर, असामाजिक हटा तत्व देंगे। है यार, थोड़ा सा ये। देखो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किसी को नहीं समझ में आए छोड़ के चले जाओ। जिसको भी है ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग अपने अपने नॉलेज से। किसी बुरा भला करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी का फायदा हो। हम 300 लोग बैठे हैं, 300 लोग में अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर हमारे बताए हुए कुछ उपाय से अगर कृतज्ञ हो जाता है, उसका परिवार, उसके बच्चे, तो हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो प्लीज आप इस तरह की मानसिकता तो बिल्कुल ही मत रखिए, ये गाली गलौज। हाँ, कहना है किसी को तो पर्सनली कर दो, मेरा नंबर लिख लो, है ना। मुझे गाली देना है तो पर्सनली मेरे को फोन करके दे सकते हो, मैं फ्री रहूंगा। आधे 1 घंटा आपको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, है ना। आजकल तो कॉल रेट भी नहीं लगती, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट है शिवाय www.shivayastrology.com। उसमें मेरा नंबर होगा, वहां पे मेरे को कॉल कर लेना, अभी मत करना, क्लास खोलने के बाद या सुबह कर लेना। और जी भर के दे सकता है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं प्लीज उनको उठाने दीजिए, है ना। इस तरह का नीच हरकत ना करें प्लीज। अब मैं आपको बता रहा था हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। ओके। थोड़ा सा मैं आपको वास्तु के बारे में, रत्न अध्याय के बारे में समझाता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। देखो, आपको पता ही है कि ये वास्तु जो है वो डायरेक्शन, अब रत्न जो वास्तु है ना, वो क्या होता है, 8 जो दिशाएं है ना, 8 दिशाएं, इन्हीं पे होता है मोस्टली, ठीक है ना। क्योंकि छोटी छोटी दिशाओं के ऊपर रत्न नहीं डलते, ठीक है ना। ये 16 डायरेक्शन पे काम नहीं होता। होता होगा, मुझे नहीं आता, ठीक है ना। और मैं जितना करा हूँ, मेरे को जितना फायदा मिला है उसके अनुकूल बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि जो, क्योंकि 8 दिशाएं हैं मेनली, सारा काम जो है इस पे होता है ना। 8 दिशाओं पे रत्न लगाते हैं बस, मोस्टली ये लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी क्या है कि अब एननी वाला है, नॉर्थ ईस्ट में ही लगा दो, एननी में लगा दो। क्योंकि आपको पता है एननी क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसे हम पहले की भाषा में हम क्या करते थे, पहले हम 12 दिशाओं को लेके चलते थे। आज से बहुत साल पहले जब क्या नाम कहते हैं, 16 जोन नहीं आए थे, 16 जोन नहीं आए थे, मतलब आए क्या थे, किसी ने अच्छी मार्केटिंग की, है ना, मार्केटिंग करके उन्होंने 16 डायरेक्शन बना दी। एक्चुअली में हम लोग 12 डायरेक्शन पे काम करते थे। कैसे, नॉर्थ ईस्ट था ना, उसको दो भागों में बांटते थे, अभी उनको 3 में बांट दिया। अभी उनमें पहले हम क्या करते थे कि उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान, दो ईशान रखते थे। अब क्या हुआ कि उत्तरी ईशान में क्या हुआ कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया,
और पूर्व ईशान में ईएन ही हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, और एन नॉर्थ ईस्ट बीच में और रख दिया। पहले हम लोग ये नहीं करते थे। जब मैं अपने अंकल जी के बात करता था तो हम लोग यही करते थे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअलिटी में यही था। फिर लोग 16 पे आ गए, तो हमने फिर क्या किया, अपडेट। हम तो आज भी वहीं पे हैं, लेकिन क्या करते हैं भाई, अब लोगों के साथ चलना पड़ता है। हम अगर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे आप मूर्ख हैं, क्योंकि वो बड़े नाम है, उनके साथ चलना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से, तो मेन रत्नों के ऊपर वास्तु हवन पूजन में, हमेशा याद रखो, हवन पूजन में जो है वो 10 दिशाएं होती है। और अगर आप ये क्या नाम कहते हैं, वास्तु के अंदर मुहूर्त में जाते हो और वास्तु के अंदर रत्नों में जाते हो, क्योंकि मुहूर्त में ही रत्न लगते हैं, तो उस समय ये जो होता है ये आपके सारी की सारी 8 दिशाओं पे काम होता है, 16 पे नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, 8 दिशाओं पे काम होता है आगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे जिंदगी के अंदर जो एक फ्लो है ना एनर्जी का, ठीक है ना, जैसे कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, तो क्या होता है, सबसे पहला क्या जोन है, पहला है जल, ठीक है ना, वाटर। वाटर क्या करता है कि जन जन्म देता है हमें, ठीक है ना। अब आप कहोगे यार ये क्या नई चीज है या कैसी है, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, आप बता दीजिएगा कि जहां पे जल है ना वहीं जीवन है। जल है तो जीवन है। चंद्रमा पे जल नहीं है, जीवन नहीं है। सूर्य पे जल नहीं, जीवन नहीं। अभी तक हमें जितना खोज मिली है, या पृथ्वी पे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको पता है कि जल तो पृथ्वी पे है, तो वहां पे जीवन है, ठीक है ना। तो इसीलिए जल से वायु, वायु से फिर अग्नि, और अग्नि से फिर पृथ्वी और आकाश। तो ये सब इमोशन हमारे बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 5 तत्व है, इसको अपन फुल एनालिसिस करेंगे बाद में। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपन हेल्थ को समझेंगे, आज हेल्थ पे काम करेंगे, ठीक है ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों से ये बहुत सारी चीजें देखा, लोगों को बहुत चिंताएं हैं, बहुत चिंता। और कई बच्चों के लिए तो मैंने कुंडलियां देखी तो मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 दिशाएं मानी जाती है रिकवरी और हेल्थ के लिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। गलत हो जाए तो क्या होता है, हेल्थ इश्यूज बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि हेल्थ, क्योंकि देखो, प्राप्ति कहां से होगी, सबसे पहले नॉर्थ से ही होगी। बीमारी की भी प्राप्ति वहीं से ही होगी। अब लोग कहेंगे यार आग्ने कोने से बीमारी आती है, आग्ने कोने से भी आती है, लेकिन शुरुआत की जड़ वही है। शुरुआत की जड़ ही वही है कि नॉर्थ से जैसे ही निकलती है दूसरी दिशा आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एननी और नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों दिशाएं ही शुरुआत करती है आपको बीमारी के लिए। फिर तो जैसे राउंड घूम गया, बीमारी बढ़ गई। यानी कि बीमारी पहले यहां से शुरू हुई, अगर अग्निकोणा खराब है तो फिर वो अग्निकोणे को पास करती हुई ट्रेन आगे निकल जाएगी। फिर साउथ वेस्ट और खराब है तो फिर और आगे निकल जाएगी। फिर एंड में तो खेल खत्म। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष है, नॉर्थ, देखो मैं एक उपाय बताता हूँ। एक चीज समझना, मैं एक छोटा सा इसको बात को बताता हूँ, ठीक है ये, एक सेकंड। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारे कैंसर थी, हमने डिटेक्ट कर ली और हमने दवाइयां दिलाई और वो ठीक हो गए। भगवान की कृपा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और निर्णय से चाहिए। और मैं तो कोई कहता है यार हमारे तो शुगर थी, बहुत ज्यादा आती थी, वो तो ठीक हो गए और बढ़िया कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल हो गया। एक्चुअलिटी में क्या हुआ कि बीमारी जो शुरू हुई ना, उसको दूसरी जगह पे जानने के लिए वो जगह नहीं मिली। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट थी, ये रत्नों का ही काम है, बता रहा हूँ। अब नॉर्थ ईस्ट आपका खराब है, मान लीजिए छोटा मोटा दोष है जो भी है, कुछ विजिबल दोष होते हैं जो बहुत भयानक होते हैं, वो जेम स्टोन से नहीं जाते, ठीक है ना। जेम, जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, वो जेम स्टोन के बस का नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। अब जैसे कि, अब मैं जेम स्टोन की खासियत क्यों बता रहा हूँ रत्नों का, कि नॉर्थ ईस्ट से बीमारी चली, चली, उसके बाद आग्नेय कोण हमारा डैमेज हो गया तो बीमारी यहाँ आई। अगर हमें बताया कि अग्निकोण डैमेज है, तो हम बीच में एक पिलर बनाए रत्नों का, एक रत्नों का झाड़ खड़ा कर दे, एक रत्नों की एक ऐसी 4 दीवारी बना दे, रत्नों का एक ऐसा आवरण बना दे, एक एक नॉर्थ ईस्ट को वहीं पे ब्लॉक करे, अग्निकोण को वहीं पे ब्लॉक करे। तो अगर किसी का क्या नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो बीमारी तो आती है। जैसे किसी का, हमारे हमारे इनके रिश्तेदार की कैंसर डिटेक्ट हुई थी, लेकिन पता चल गया टाइम पे, भागे इधर उधर दिखाया, बीकानेर गए, रोहतक गए, पता नहीं कौन से बाबा जी के गए, और वो रिकवरी लेके आ गए, बढ़िया बात। क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट के बाद जो सेकंड ऑप्शन था, यानी कि जो आग्नेय था वो सही था, तो वो आग्नेय तक जाने नहीं दिया उनको। अगर आग्नेय में खाना खराब होता तो वो फिर छोटी सी जो डिटेक्शन था ना, वो लंबी बीमारी में बनता था। और लंबी बीमारी से क्या होता, फिर वहां से फिर वो साउथ वेस्ट और खराब होता। और फिर क्या होता, अगर साउथ वेस्ट खराब होता ना, तो वो क्या करती, बीमारी वहां से सीधी वहां जाती, तो वो पैसों को भी खाती,
उनको खा जाती, घर परिवार भी खा देती, और कंगला करके फिर कहती हाँ अब भी कुछ नहीं हुआ, मरना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप कहते हो कि अगर आपको, क्योंकि शुरुआत नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से होती है, अगर वहां से आपकी शुरुआत हुई और आपने वहां पे ही ब्लॉक करने की कोशिश करती तो काम। अब किसी का क्या है, आगने एकदम सही है, किचन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो उनके घरों में जैसे ही डिटेक्शन आता है, भगवान न करे किसी के भी, मैं ये नहीं कहूंगा किसी बीमारी है, कोई भी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम जो भी है, तो कहते हैं यार हमारे घर में बच्चे बीमार तो होते हैं लेकिन 2 दिनों की दवाई में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी है, जरूरी नहीं है कोई भी लंबी बीमारी हो, तो क्या होता है, आगने कौन अगर सही है ना, तो बीमारी वहां से उठ के सीधा वहीं पे खत्म। और जिसके आगने में गड़बड़ है ना, तो क्या होता है कि यहाँ से बीमारी तो निकली और ये इन्फेक्शन तो आया, लेकिन वो वहां से सीधा का सीधा जो है वहीं पे जाके बड़ी बीमारी देके फिर मार गया, और आगे चला गया ना, और खराब। तो आपको क्या करना है कि उसको बीच में ही ब्लॉक कर दीजिए। और ये काम कौन कर सकता है? आप फ्लैट में रह रहे हो तो क्या आप टॉयलेट को तोड़ दोगे? तोड़ दोगे, ठीक है तोड़ दो, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि किसी के एक ही हो, किसी के दो हो। अब दो टॉयलेट है, एक अटैच लेटरिन बाथरूम का है, अच्छे बेडरूम का है, एक आपका पाउडर है। तो मान लीजिए कि आपका जो है पाउडर खर गलत आ रहा है, तो पाउडर आपने तोड़ दिया, तो फिर रात को बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या उस कपल को बार बार उठाएंगे? वो भी तो एक अलग बात होगी, गंदी बात होगी, वो भी सामाजिक तौर पे अच्छा नहीं। तो अब हम वहां पे फंस जाते हैं। तो ऐसे में देखो, जो जोन बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जहां पे टॉयलेट होते हैं, उनका इलाज क्रिस्टल से नहीं होता, रत्नों से नहीं होता। लेकिन हम, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ क्रिस्टल विस्टल ऑप्शन ये करके कुछ हद तक रिकवरी ला सकते हैं, कि यहाँ पे ऐसी रिकवरी कि हम उस फ्लैट को बेच दें, या फिर एक अच्छे अमाउंट पे हम जो है पहुंच जाएं कि दूसरा ले लें। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम फंस जाते हैं कि अब इससे छोड़ भी नहीं सकते, इसका पैसा नहीं उठ रहा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ये ऑप्शन वो क्रिस्टल या जेमिस्टोन बना सकता है। समझ रहे बात को? मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जेमिस्टोन, ये चीजें होती है ना, ये ऑप्शन बनाती है हमारे लिए। जादू तो कोई नहीं कर सकता, वो तो ईश्वर है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जो पावर मिलती है ना, तो आपने समझा ना कि बड़ी बीमारी की जो शुरुआत हुई ना, वो हुई आपकी नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, गलत से, ठीक है ना, तो इसका मतलब हेल्थ इश्यूज बना। मैं नहीं कहूंगा नॉर्थ ईस्ट खराब है, सबके हेल्थ इशू है, नहीं, व्यापारिक तौर पे भी गड़बड़ा सकता है, लेकिन मोस्टली जैसे किसी की कुंडली खराब है ना। एक सेकंड, थी मेरे पास एक कुंडली, आज ही देखी थी मैंने, उसमें था एक गड़बड़ है ना। किसकी कुंडली थी ना, को एक एक आया था मेरे पास, कल आया था एक लड़का, उसको शुगर की बड़ी प्रॉब्लम थी, देख के बताऊंगा, ठीक है, छोड़ी। तो क्या था कि अगर मान लीजिए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो आपको दिख रहा है खाली है, लेकिन लेकिन इश्यूज आ रहा है, क्योंकि क्योंकि कोई बता सकता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट एकदम सही है, खाली है, फिर भी वहां पे इश्यू आ रहा है, फिर भी नॉर्थ ईस्ट के देवता खराब हो गए या कोई इश्यू आ रहा है, कैसे हो सकता है? अगर आप पंक्चुअल नहीं करते हो काम को, किसी ने कह दिया यार सर मेरा काम 12 बजे कर दीजिए प्लीज यार, बहुत रिक्वेस्ट है कर दीजिए, आपने करे कर देंगे यार, क्या जल्दी है, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है? आप अपने पर्जन्य देवता को, सिखी देवता को नाराज करते रहते हो। अब ये चीजें क्या है, छोड़ दीजिए, इनमें अमल नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ओरा इसके अंदर लेके जाओगे उस नॉर्थ ईस्ट में, आपको वहां पे डाउन मिलेगी एनर्जी, तो आपको क्या होगा कि वो हेल्थ, तो लोग कहते हैं ना यार ये आदमी बहुत गलत काम करता था इसीलिए इनके घर में ऐसी बीमारियां हुई। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने क्या किया, टाइम को हमेशा ही लोगों का खराब किया, उस वजह से। ठीक है ना? तो अब उन चीजों को अपन छोड़ देते हैं, अब हेल्थ इश्यूज आ गए, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे, एक अमेजोनाइट आता है जिसे अपन अमेजन बोलते हैं, है ना, कोई अमेजोनाइट बोलता होगा, तो मेरे को तो वर्बली में बोलने में अमेजन ही याद आता है, वो थोड़ा सा इसलिए वो अमेजोन वेबसाइट पे कहा है ना, अपन लेते हैं ना अमेजोन। तो ये अमेजोन जो ये क्रिस्टल है, ठीक है ना, है ना, अमेजोन जो क्रिस्टल है, वो क्या करता है, वो वहां पे आपकी नसों का काम करता है, ठीक, जो शरीर में जो नर्वस सिस्टम की जो दिक्कत है, नर्वस सिस्टम की जो दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर करता है।
तो अगर किसी को नर्वस सिस्टम की ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो अमेजोन क्रिस्टल, उसका, चाहे आप जो है वो कोई पत्थर या कोई शेप बना हुआ किसी भी तरह का, वो लाके वहां पे रख सकते हो। री एनर्जाइज करते रहिए, आप देखेंगे कि हेल्थ के इश्यूज दूर होने शुरू हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम के। बहुत बड़ा अंबर, पीला कलर का रत्न आता है क्रिस्टल, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो आपके पेट में चर्बी, आंतें, इनको साफ करता है। आजकल आप जो बाहर खाते हो ना, ये जो सॉस पास्ता, ये जो ऊपर वो व्हाइट व्हाइट डालते हैं, है ना, वो बिरला पुट्टी टाइप का व्हाइट व्हाइट डालते हैं वो सब, ये जो है ना, ये क्या है, ये आंतों के ऊपर चिपकने वाला चीज है। तो ये जो आंतों की सफाइयां, और ये जो है ना, ये सब के, अंबर रत्न क्या है कि जुपिटर से रिलेटेड रत्न है, जुपिटर से रिलेटेड रत्न, ठीक है ना। ये क्या करता है, और जुपिटर का काम होता है पेट की सफाई करना, पेट को मेंटेन करना, ठीक है ना। तो अब ये जो रत्न है ना, ये क्या करता है आपके, ये क्या करता है कि पेट में चर्बी, पेट में आंतों को साफ करना, पेट से संबंधित रिजल्ट को निकालना, यानी कि बुरे रिजल्टों को निकालना, ये करता है, ठीक है ना। दूसरा कि ब्लड स्टोन, खून में इंफेक्शन, खून की बीमारियां, खून के अंदर प्रॉब्लम होना। अब देखिए आंतों का कैंसर सबसे ज्यादा होता है फास्ट फूड ये सब खाने से, जो ये इसमें डालते हैं ना, ये मैगी में, रीन में, जो भी मतलब किसी भी चीजों में ये जो खाने वाली चीजें होती है ना आजकल, ये जो भी, तो अंबर क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड स्टोन, खून को साफ करता है। ये उसी तरह है जैसे कि अपने फ्रूट के अंदर अनार है, फ्रूट में अनार और ब्लड स्टोन क्रिस्टल। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में, अब देखो मैं आपको अगर हेल्थ इश्यूज लगता है नॉर्थ ईस्ट खराब है तो ही रखे, अन्यथा इनको ना रखे, क्योंकि क्योंकि जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है उसको क्या जरूरत है। हाँ अगर लगता है यार थोड़ा बहुत बच्चे बार बार हो रहे हैं तो आप रखें, तो आप रखें, लेकिन इनको एनर्जाइज करते रहिए, इनको रिकवर करते रहिए, इनको पावर देते रहिए, आपको फायदा 100% मिलेगा। कैसे कहें, जैसे आपको क्या करना है, कांच का बढ़िया बाउल लीजिए, कांच का बाउल लीजिए, है ना, कांच का, ठीक है ना, अच्छा, अच्छा बाउल लीजिए, ठीक है। दूसरा, चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी के साथ कई रत्न जो है ना वो मतलब खराब होते हैं, काले हो जाते हैं, तो आप देख लेना, है ना, क्योंकि आजकल चांदी में मिलावट ज्यादा है, क्योंकि उसमें बनाते समय गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो वो हवा पानी से, तो इसलिए ध्यान रखना। बाकी कांच का बाउल एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, या फिर कोई शेप में बना हो जाए या ट्री बनी हुई आ जाए तो ले लेना, लेकिन आप अच्छे क्रिस्टल लेना, अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, कि दिखने में ऐसे लगे कि हाँ ये नकली नहीं है, क्रिस्टल है, जांच परख के लेना, ठीक है ना। ये आप बना सकते हो। अब कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहा है तो नीलम रतन लगा सकते हैं, नीलम का चूरा। नीलम नहीं लगता है यहाँ पे, कभी नहीं लगाना है, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा है जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहा है, दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो नीलम रत्न काम करता है। ये एकदम मतलब मेरा अनुभव से डाली हुई चीज है, ठीक है ना। प्लीज हर आदमी इसको ऐसे मत लेना। देखो अब मैं आपको किताबी बातें बताऊंगा ना, तो मतलब क्या, मैं अपने अनुभव की बात आपको साझा करूंगा, तो इसीलिए मैं आपको बता ना, ये नीलम जो रत्न है ना, यहाँ पे नहीं डलता, ये दक्षिण में, वेस्ट में, इनमें डलता है, लेकिन अब इसमें तो पुखराज भी डलता है, लेकिन नहीं, आपको हेल्थ भी बात बता रहा हूँ, नीलम बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने पे डाल सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बाउल में डालिए, गणेश जी जो है उनका बना हुआ से क्रिस्टल के गणेश जी बने हुए आते हैं, हर हर उसके दांत, वो लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक चंद्र यंत्र आता है ना, चंद्र यंत्र, चंद्रमा का यंत्र, या फिर आपने देखा होगा चंद्रमा का हेलिक्स आता है नॉर्थ ईस्ट का, ऐसे ऐसे वेव शेप में, है ना, उसका सिल्वर का, जिंक का, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको, अभी तो मैं हूँ नहीं यहाँ, अभी यहाँ पे हूँ, अगर मैं घर पे होता या कभी क्लास में होगा ना, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बना के कि भाई देखो कैसे बन सकता है। हेलिक्स पे लगा के मैं आपको फेविक्यूब से चिपका दीजिए, मैंने तो कई बार बनाया है हेलिक्स, उसके ऊपर फेविक्यूब से क्रिस्टल चिपका दिया और उसको कह दिया कि भाई तू ये पाठ पूजा इस तारीख को करता रहे। शुभ मुहूर्त आते रहते हैं, तो इसलिए तो आप उस पर करते रहो। जैसे गणेश चतुर्थी आ गई, जैसे आपका ये रामनवमी आई थी, हनुमान जयंती आई है, आगे अक्षय तृतीया भी आएगी, अभी नवरात्रि आए थे, है ना, ये सब जैसे कोई त्योहार आता है, दशहरा आ गया, या कोई ऐसे और कोई, जैसे आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, तो ये कोई भी ऐसा शुभ दिन होता है ना, वो क्या है कि ऐसा दिन होता है कि वहां पे मतलब वातावरण में चेंजेस होता है बहुत बड़ा, उस दिन का लाभ लीजिए, ठीक है ना। तो ये रत्न, तो हेल्थ के लिए मैंने, हेल्थ जो सबसे, देखो हेल्थ के लिए दवाइयां भी है, हेल्थ में भाग्य भी है, हेल्थ में जीवन के अंदर सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अगर हम अपने घरों में, आजकल फैक्ट्रियों में, ये फैक्ट्री सॉरी फ्लैटों में, हमें नजर नहीं आ रहा,
हमें नजर नहीं आ रहा कि यार कुछ भी दिक्कत नहीं है या दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम तड़प रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि यार अब क्या करें, वास्तु दोष है, अंदर ही अंदर खा रहा है, छोड़ सकते नहीं, तो आप घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, ठीक है ना। ये लगाए, हाँ नीलम जब लगाए जब आपको लगे ना यार बीमारी बड़ी हो चुकी है हमें अब, जैसे किसी को शुगर डिटेक्ट हो गया, किसी को जो है वो मान लीजिए कि आपका ये कोई हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया, वो कह रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, कभी वो कुछ हो गया, तो ऐसे चीजों को ध्यान रखें। अब दो तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि पहले क्या करता था कि जो घर बनते थे, फैक्ट्रियां बनती थी, तो अपन क्या करते थे कि जमीन में खोद के लगाते थे, ठीक है ना, जमीन में खोद के लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि भाई अब बिल्डिंगे तो बिल्डर बनाते हैं, तो वो तो ऐसे होते हैं कि 1 mm का तार बोल के वो तो 0.25 mm का तार लगा देते हैं। वो तो इतने कॉस्ट कटिंग करने वाले होते हैं, तो वो आपको कहाँ रत्न लगा के देंगे, तो इसलिए जमीनों में रत्न लगे नहीं, तो अब हम अपने घरों में खुदाई कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई ये जो अपन अपन जो घर की सजावट करते हैं उसी में क्रिस्टल डाल लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है कि क्रिस्टल जो है इसका प्रयोग कहाँ करना है कि हमें अपने घर की सजावट में कर सकते हैं, तो सजावट के सजावट और लाभ का लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन हम करते हैं तो हमें क्या है, बहुत अच्छा लाभ होता है। तो क्वार्ट्ज या कोई भी रत्न स्टोन है, कोई भी रत्न होते हैं, सब रत्न अच्छे काम करते हैं, हमें उनकी जो है रिजल्ट का पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट कब कौन सा रत्न दे सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स आप जानते हो, सब लोग जो है ना वो जानते हो कि जो लव बर्ड्स होते हैं, प्रेम जो करने वाले वैवाहिक जीवन के लिए होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रोज क्वार्ट्स जो है ना वो आपको शक्ति भी देते हैं, माता दुर्गा की अगर आप सांसारिक व्यक्ति पूजा करता है, जैसे मैं रोज क्वार्ट्स की माला करता हूँ, रोज क्वार्ट्स की माला करता हूँ, बताओ, है ना, है, क्योंकि इसीलिए आप भी कई तरह के रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो रत्नों के लिए आप रत्नों की सीखने की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी मैंने अभी को आपको 1 घंटे में ये सारी चीजें समझाई, अब मैंने जो समझाई ना सारी चीजें, ठीक है ना, कि अब रत्नों की सीखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें इसलिए सीखने की जरूरत होती है क्योंकि हमें जब ये चीजें समझ में आती है ना, हमें हमें जब ऐसे मकान आ जाते हैं समझ में, है ना, एक सेकेंड, अब आप देखेंगे, अब ये एक फ्लैट है, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे ना तो इसका क्या है कि चीजों को देखेगा, सिंपल सा रूम देखेगा, सिंपल सी चीज देखेगा, इसका जो है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कट से ही गए, कट ही गए, मोस्टली कट ही गए, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, टेरेस गार्डन साउथ वेस्ट में, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर का फ्लोर ले लिया, टेरेस गार्डन कहाँ होगा, साउथ वेस्ट में, टेरेस गार्डन जो है वो साउथ वेस्ट में आ गया, तो इसका क्या हल्का हो गया, ठीक है। साउथ में बेडरूम भी हमने दिया है इसको, लेकिन ये इसका क्या करे, अब इसका क्या करें, है ना, टेरिस गार्डन इसने ले लिया अपर अपर फ्लोर में, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें गार्डन को भी रखेंगे कि यार गार्डन को कैसे छोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ पे, जैसे ये क्या है, विजिबल और इनविजिबल दोनों वास्तु दोष बन जाता है, तो ऐसे में हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम बना के फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट में क्रिस्टल, पेड़ पौधे तो लगाएंगे ही, अच्छी हवा है, लेकिन क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल, क्रिस्टल के कुछ ना कुछ, जैसे कि अब अब छोटे छोटे चूरे आते हैं, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर क्रिस्टल को डाल दिया, मतलब जो गमले थे ना उसमें क्रिस्टल को डाल दिया, चूरा होता है, सस्ता आता है, सस्ता आता है, ठीक है ना। अगर हर साल अगर 2,000 का भी खर्चा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं जब इतना बड़ा किसी ने लिया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो उन जो पेड़ पौधे थे, गमले थे, उनमें हमने अलग अलग क्रिस्टल डलवा दिए, ठीक है ना। और अब वो पानी देता रहता है, धूप में भी है, गर्मी में भी है, सर्दी में भी है, पूर्णिमा में भी है, अमावस में भी है, वो एनर्जाइज हो रहे हैं और अपना रिजल्ट दे रहे हैं और उसको जबरदस्त फायदा हो रहा है। अब सोचिए कैसा उपाय है,
अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था उसके साथ में। हमने बस इतना सा किया, ये जो बड़ा हुआ है इसके अंदर तार लगा के यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम बनवाया बस, जिससे कि वहां पे भारी हो जाए, और वहां पे एक हमने स्टोर रूम में लाके कुछ ना कुछ अलमारी रखवा दी। ठीक है। और ये जो गमले थे उनमें से 5 7 जो 10 गमले थे, उनके अंदर हमने वहां के क्रिस्टल डाल दिए, और कहीं डाल नहीं सकते, है ना। अब ये यहाँ साउथ वेस्ट में रह गया, फुहारा भी नहीं लगा सकते। अगर होता तो फुहारे लगा के, उस फुहारे वाटरफॉल लगा के उसमें अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होता तो मैं क्या करता, वाटर ईस्ट ईस्ट या नॉर्थ में होता तो मैं वाटरफॉल लगा के उसमें डाल देता। अब मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे रिजल्ट भी आने लगा। समझ रहे हो, यहाँ पे इनका रिजल्ट भी आने लगा, तो ये हमें फायदा मिल गया। ठीक है। अब नॉर्थ में किड का रूम है और इधर टॉयलेट है, तो किड के रूम में हमने नॉर्थ क्रिस्टल लगवा दिए, तो किड्स को कोई दिक्कत ना आए। भाई हमारे पास ऑप्शन ही था, अब हम इस टॉयलेट को तोड़ नहीं सकते, तोड़े तो कहाँ जाए, भाई कहाँ जाए। एक बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम ये है बच्चों के लिए, है। एक इसके अंदर जो है वो यहाँ पे है, ये रहा बाथरूम मास्टर बेडरूम में। इसको बंद कर दे तो मास्टर बेडरूम का मास्टर खत्म हो गया, बेडरूम ही रह गया फिर। बचा क्या, बचा क्या हमारे पास। तो नॉर्थ, अब यहाँ पे मैं जो थ्योरी बताई थी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से जो है तकलीफ शुरू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आजी रूम यानी कि माता जी हो ना, बॉम्बे है तो इसलिए माता जी को आजी बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट सही था, बालकनी सही थी, यहाँ पे आए और आगने कोण में ये किचन है, यहाँ एसएससी आगने में किचन है, बात खत्म। यहाँ पे किचन होने से क्या हुआ, दोष खत्म, चिंता का विषय नहीं, कोई लंबी बीमारी आगे आएगी नहीं। इधर साउथ वेस्ट है, उसको हमने ठीक कर दिया। अब ये कहो कि यार इसका साउथ वेस्ट का उपाय हो गया, देखो गुरुजी कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस चीज को समझना। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यहां से चली, तो साउथ ईस्ट ने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, तो आगे वाली चीज का उपाय हो गया। मान लीजिए हम पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे तो कोई और जाता। धरती पे कोई किसी के बगैर रहा नहीं है, काम सबके होते हैं। हम कहते हैं कि मैं ही एक्सपर्ट हूं, नहीं, हमारे से हजारों बैठे हैं, भाग्य आपका एक्सपर्ट होता है। तो साउथ वेस्ट का दोष दोष बना ही नहीं, क्योंकि आग ने कोण ने इसे आगे जाने नहीं दिया, इसे आगे जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब चीज को समझो, प्रैक्टिकल चीज को समझो, दिमाग पे लाओ कि यार कोई चीज क्यों हो जाती है। ये कब मिलता है, जब आप उस व्यक्ति से सीखते हो या उससे करते हो जो प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है। एक आज, मैं बुरा मत मानो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। आज हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जो बना रहे हैं वो कंटेंट राइटर है। वो क्या बोलते हैं, कंटेंट वाला लिख के देता है कि आपको ये बोलना है जिससे कि झट से लोग पकड़ जाए। आप उनसे सीखो या उस व्यक्ति का वीडियो या उसका चीज देखो जो रिटर्न में काम कर रहा है, जो जा रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है रोज वो प्रॉब्लम झेलता है जो जेन्युइन है। और वो जो लोग ऐसी बात बनाते हैं ना कि यार ये ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे हो जाएगा, जो कहते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ कैंसर हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ ऐसे कभी नहीं होता है। 100 में से 30 40% चांस ही नहीं होगा कि ऐसा हो जाए। जब तक आगे के जोन खराब नहीं होंगे तब तक लंबी बीमारी नहीं जाएगी आगे। ठीक है ना। आर्थिक हानि साउथ वेस्ट, लंबी बीमारी आग्ने, तो आग्ने में दोष नहीं होगा तो वो बीमारी वहां पे टकरा के खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, इस चीज से ये भी एक माया है, तो इस चीज को समझो। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी दोष होता है, हम क्रिस्टल का यहाँ पे लाभ, जैसे मैंने बताया ना साउथ वेस्ट में अपन ने क्रिस्टल लगवाए पेड़ पौधों के अंदर, मान लीजिए खराब हो गए, फेंक दिए मिट्टी के साथ, कोई बात नहीं, 2,000 रुपये का था, बीमारियों पे 2,000 रुपये लगाने से बढ़िया है उनमें लगाओ ना, है। तो इस चीज को हमने समझना, जैसे ये मकान है, ठीक है ना, इस पे हमने काम नहीं किया, हमारे कोई किसी स्टूडेंट का था, ठीक है ना, लेकिन मैं अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दोष है, जैसे यहाँ पे क्या आग्नेय कोणा कटा है, ठीक है ना, आग्नेय कोणा कटा है। अब आग्नेय कोणा कट गया तो अपन क्या कर सकते हैं, आग्नेय कोण के हेलिक्स के साथ आप क्रिस्टल लगा दो। अब आग्नेय कोण का हेलिक्स हो गया, और आग्नेय कोण का जो ये त्रिभुज आकार होता है शेप, उसके अंदर आप जो है वो क्रिस्टल लगा दो, है ना, काम कर जाएगा। ग्रीन ये आपके रत्न लगा दो, काम कर जाएगा। तो क्या चीज समझ में आनी चाहिए, हमें आना चाहिए कि हम लोग जो है वो जहां पे हमारा जोर नहीं चल रहा है, जहां पे हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम क्रिस्टल को डाल के कुछ लाभ लें। अब क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इनको, है ना, थोड़ा सा टाइम इनको देना पड़ता है। ऐसे ही कह दूं कि हाँ आज लगाया कल ही देखो आपको फायदा हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम को 6 महीने रखा, 1 साल रखा,
आप पहले जाके पूछो कि भाई ये जो टॉयलेट खराब था, यहाँ पे ये जो चीज खराब थी कितने दिनों से थी। वो कहेगा भाई 1 साल 2 साल हो गया। जो 2 साल से जो दोष हुआ है वो एक दिन में नहीं जाएगा। हाँ, उसकी दशाएं देखो, अच्छा मुहूर्त देखो, कम से कम 2 3 महीने 6 महीने तो लग सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये लगे या वो लगे, लेकिन सिस्टम जो है वो यही है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि वास्तु के रेमेडीज के ऊपर हम वास्तु की रेमेडीज के ऊपर हम जो है वो रत्न अध्याय, एक ऐसा अध्याय है जो वास्तु दोष, दो वास्तु दोष के बीच में आके एक दीवार, एक डिवाइडर का काम करेगा। जैसे अपन कार चलाते हैं तो कार कार के अंदर कारें टकराए नहीं, इसलिए बीच में डिवाइडर लगा देते हैं। उसी प्रकार हम रत्नों का एक ऐसा दीवार, एक डिवाइडर बना सकते हैं जो कि आपके दोनों जगह, आप कभी भी जाइए, मैं आपको सीधा चैलेंज देके कहता हूँ कि आप कोई भी ब्लॉकर उठाइए, नेट ब्लॉकर आते हैं ना, ये जो टॉयलेट ब्लॉकर, ये जो आपके के एनर्जी शिफ्टर, ये जो आपके जियोपैथिक स्ट्रेस की रोड़े, जियोपैथिक स्ट्रेस की ये जो चीजें और ये जो ऑरा ऑरा बूस्टर, आप खोले और इनको देखे, इनमें क्या आता है, आपको क्रिस्टल का चूरा ही मिलेगा। और आपको पता ही नहीं है कौन सा चूरा है। आपने किसी ने मंजूषा देखी होगी, शायद पुराने मेरे वास्तु के स्टूडेंट रहे, उनको मैंने मंजूषा दिखाई है। आप मंजूषा को खोल के देखिए, उनमें क्रिस्टल का चूरा है, क्रिस्टल का चूरा है। तो इसका मतलब कि क्रिस्टल, अब अगर हमें नॉलेज है तो हम सही क्रिस्टल क्यों ना लगाएं। क्या दिक्कत है हमें सही क्रिस्टल ना लगाएं। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप क्रिस्टल को पढ़े, रत्न को पढ़े, सही जगहों पे सही रत्न लगाएं और उसका लाभ दें। जब मेरी उंगलियों में रत्न काम कर सकता है, आपकी उंगलियों में काम कर सकता है, तो हमारे घर में क्यों नहीं करेगा। 100%। हमें पता होना चाहिए। जब आप अपनी उंगली में कहते हो नहीं यार मैं पुखराज इसमें ही पहनूंगा, तो घर में वहां पे लाके क्यों रख देते हो हर चीज है। नहीं मैं नीलम तो भाई मैं इसी इसी में पहनूंगा, भाई नहीं सॉरी इसी में पहनूंगा, हीरा तो मैं इसी में पहनूंगा, ये जो अमेराल्ड इसमें पहनूंगा। जब आप अपने रत्नों का चुनाव कर रहे हो पहनने के लिए, तो ये पांचों तत्व तो पांचों अंग है शरीर के, यही तो 5 तत्व है वायु वास्तु के। इनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो वास्तु का काम। ऐसे ही ला के कुछ भी प्रोटेक्टर फराटेक्टर रख देते हो। भाई सही क्रिस्टल को पढ़ो, उसको रखो, एनर्जाइज करो, फिर लो रिजल्ट। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उस चीज को पकड़ो कि आपको नॉलेज है, ज्ञानी है, आप अपना कर्तव्य निभाएं और अपने आप को जो है वो रत्नों के बारे में इतना मजबूत बनाएं कि हम एक डिवाइडर बना दें कि कोई प्रॉब्लम वहां से अगर उठी है तो हम इतने दूर तक पहुंचने न दें, बीच में उसको खत्म कर दें बस। तो आपको लाभ हो जाए। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने रत्नों का जो बेसिक्स जो जानकारी थी वो आपको जरूर बताई। आगे इसका जो है वो कंप्लीट एक कोर्स है जिसके बारे में निहाल जी आपको बताएंगे। तो निहाल जी आप बताएं जरूर और इनको। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े और डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर हुआ है। ये रत्न अध्याय वास्तु का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आप किसी भी रत्न अध्याय वास्तु के ग्रुप में हैं या ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो दोबारा ज्वाइन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर यदि आप किसी भी ग्रुप में नहीं हैं तो प्लीज अभी इमीडिएटली इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, एक क्लास पहले भी हुआ था उसका रिकॉर्डिंग, उसका नोट्स, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, आज के क्लास का नोट्स, एक फ्री कोर्स वहां पे मिलेगा। ये सारा बेनिफिट आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। और अभी इस सेशन को छोड़ के कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी Q&A होने वाला है, मतलब आपके सवाल होंगे और हम उनका जवाब देंगे। और 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ भी सेशन के एंड में होगा, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है। पर उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, सर एक बार आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को कोर्स कंटेंट दिखा दीजिए, ताकि उनको ये अंदाजा लग जाए, ये समझ आए क्या वो क्या सीखेंगे डे वाइज।
और उनको इस आने वाले अद्भुत अमेजिंग कोर्स में क्या मिलने वाला है? जरूर जरूर, धन्यवाद निहाल जी। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, बहुत अच्छा है। और देखो, अपन इसमें रत्नों के बारे में सीखेंगे, रत्न से संबंधित रेमेडीज, ठीक है ना। तो रत्नों के बारे में जानेंगे, पांचों एलिमेंट क्या है उनके बारे में जानेंगे, और वास्तु में मनी और हेल्थ। जैसे मैंने आज हेल्थ के बारे में एक छोटा सा विवरण दिया था ना, उसी प्रकार मैं हेल्थ के बारे में आपको बताऊंगा, कौन से रत्न कैसे किस शेप में कब कब कहाँ 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 उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज होगी। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन वास्तु ग्रिड सिस्टम की, अपन मोबाइल के द्वारा या अपने पास कंपास है तो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, या तो आप ग्रिडिंग किसी प्रोफेशनल से करवाओ, क्योंकि वो इस कोर्स में तो संभव नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ग्रिडिंग में क्या है ना, टाइम लगता है। क्योंकि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है, वो ग्रिडिंग करता है, ठीक है ना। तो ऑटोकैड एक, मतलब एक वो सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग लेवल का सॉफ्टवेयर है। तो उसलिए क्या होता है कि भाई हम लोग उतने उच्च स्तरीय लेवल के हैं नहीं उस क्षेत्र में, है ना, डेवलपर तो है नहीं। तो या तो उनसे करवा लो, नहीं तो आप खुद भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी घर के सेंटर में खड़े होके और उसके द्वारा आप जो है वो ग्रीडिंग कर सकते हो पेपर पे, वास्तु चक्र के द्वारा, ठीक है। वो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको उसमें सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके। तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद अपन मैप में कि हमारी एंट्रेंस कौन सी आई, कोई दोष तो नहीं है। किचन कौन सा आया, दोष तो नहीं है। टॉयलेट कहाँ है, दोष तो नहीं है। अगर है लिविंग रूम, बेडरूम, है ना, इनमें अगर कोई दोष है तो अपन उसका क्या करेंगे कि उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो वो हम इसको सीखेंगे कि क्रिस्टल से क्या उपाय है। हमारा फोकस जो ये जेम स्टोन और क्रिस्टल। भाई, रत्न का मतलब है सब चीज रत्न है, दोनों क्रिस्टल और, तो रत्नों में क्या उपाय है, बाकी जनरल उपाय जो है वो अलग चीज है। लेकिन हमारा मेन जो है ना फोकस वो यही रहेगा, ठीक है ना। तीसरा जो दिन है उसमें अपन वास्तु दोष जो समझेंगे, जैसे टॉयलेट अगर रॉन्ग डायरेक्शन में है, रॉन्ग लोकेशन में है, तो कौन कौन सी रॉन्ग है। उसके बाद हमें उसका क्या जेम स्टोन से उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जेम स्टोन से हम क्या उपाय करते हैं। तो हमने कहाँ पे रखना है जेम स्टोन। अब मैं आपको एक फोटो भी भेजूंगा, कल देखा था, एक एक लेडीज थी, है ना। मैं देखो किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन वो टॉयलेट के अंदर जो है वो साउथ वेस्ट के टॉयलेट टॉयलेट नहीं नहीं, आग्नेय कोण के, सॉरी, वेस्ट के टॉयलेट में श्री हेलिक्स लगवा रही थी, श्री का। आप सोचे कितनी बड़ी मूर्खता है। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना दुख हुआ। गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन यार देखो कितना बड़ा महामूर्खता है कि श्री का मतलब होता है माता लक्ष्मी, और टॉयलेट के अंदर टाइल्स को निकलवाया, वहां पे जो है उसने क्रिस्टल विस्टल डाला, मैं आपको फोटो भेजूंगा, और वहां पे रख दिया। ये काम है। अब पता है ये काम का क्या इफेक्ट आता है। हो सकता है अगले वाले को फायदा हो या नहीं हो, उसको तो नहीं होगा। आपको पता है क्या नुकसान होगा। अगर मैं ये काम करके गया हूँ वास्तुशास्त्री होने के नाते, बीच में आ गई ये बात, बता देता हूँ कि अनपढ़ या फिर नई नॉलेज से, किसी से प्रशिक्षित व्यक्ति से नहीं सीखने का नतीजा बता कि वो, ये पितृ दोष है हमारे लिए। गलत वास्तु का प्रयोग करना पितृ दोष है। यानी कि टॉयलेट के अंदर माता लक्ष्मी जी का वो हेलिक्स, आपको पता है वेस्ट में श्री का ये हेलिक्स वो लगवा रहे हैं, गोल वाला, उसके बीच में श्री लिखा है, आपने देखा होगा, है ना। मैं कहा हे भगवान, वीडियो देखा था मैंने, मेरे सामने आ गया इंस्टाग्राम पे, कर रहा है कि परफेक्ट उपाय, भगवान जाने वो परफेक्ट उपाय नहीं। फिर वही पंडित जी या फिर वही वास्ता से कहता है मेरे पितृ दोष क्यों हो गया, ये पितृ दोष तूने अपने पैदा कर लिया, समझिए। और वो फिर ये इतना, मतलब ये तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, उपाय करो, कुछ किससे पूछ के करो कि क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि उपाय में भी बड़ी बीमारियां हैं। रोंग अगर उपाय कर रहे हैं ना तो बैकफायर करता है वो, और वो दोनों लोगों को बैकफायर। आपने कभी विष कन्या का नाम सुना होगा, विष कन्या योग होता है, ज्योतिष के अंदर एक विष कन्या योग होता है। कहते हैं कि अगर वो विष कन्या योग ऐसा है कि अगर वो कन्या या तो किसी न किसी को खाती है, हो सकता है वो नाम कराने वाले पंडित जी को खा जाए, जो उसका नामांकन कर रहा है तो उसको भी खा जाए। तो इसीलिए ये भी एक वो योग चीज होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो टॉयलेट, अब तीसरे दिन में हम क्या, बीच में थोड़ा सा बात आ गई इसलिए बताया हूँ, क्षमा चाहूंगा। तीसरे दिन में हम क्या सीखेंगे, जो टॉयलेट है उसके रॉन्ग लोकेशन, उसका उपाय जेम स्टोन से क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने कहा ना, कुछ विजिबल दोष है जो विजिबल ही हटेंगे। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, ये नहीं हटते। हाँ, हम लोग क्रिस्टल विस्टल रख के कुछ एनर्जीज कम करके वहां से निकलने के रास्ते बना सकते हैं।
कि हम ये फ्लैट छोड़ दें, हमारे पास कुछ इनकम आ जाए, हमें कुछ राहत मिल जाए, हमें कुछ लोन वोन कर्जा मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कहीं से भी छोड़ दे, किराए पे भी निकल जाए चाहे, मतलब एक रास्ता बन सकता है। ठीक है ना। किचन इनकरेक्ट है तो कहाँ रखें, कोई कट है, कॉर्नर है, तो कहाँ करें, है ना, विथ जेमस्टोन टू प्लेस, ये उपाय करना है। चौथे दिन में अपन क्या सीखेंगे कि जेमस्टोन प्लेसमेंट, तो अंडरस्टैंडिंग जेमस्टोन पर जोन प्लेसमेंट, जैसे एंट्रेंस पे कौन सा जेमस्टोन। अब कई बार देखते हो ना कि आपने कभी बड़े बड़े होटलों में जाइए, घुसते ही एक बड़ी सी टेबल होती है या एक टी टेबल टाइप की, उसमें बीच के अंदर एक क्रिस्टल का बड़ा सा एक पत्थर सा रख के रखते हैं, कई होटलों में देखा है मैंने, है ना। या बीच में एक पत्थर सा है, उसके ऊपर फुहारा सा चलता रहता है, उसके अंदर कई सारे अच्छे अच्छे पत्थर, कई सारे जो है वो ये रत्न जेम या क्रिस्टल डाले होते हैं। आपने देखा होंगे वाटरफॉल के अंदर बहुत सारे रंग रंगीले पत्थर होते हैं, कई क्रिस्टल भी रखते हैं। भाई साहब ये सब वास्तु रेमेडीज है। एंट्रेंस पे, लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, टॉयलेट में, स्टडी एरिया में, ये क्या करते हैं, उस जोन को क्लीन करते हैं। क्रिस्टल का काम होता है क्लीन करना। ठीक है ना। सेंटर एंड कॉर्नर हाउस सब। ठीक है। विजिबल एंड हिडन प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, छुपा के रखना है, नीचे जमीन में गाड़ना है, क्या है सब। ठीक है ना। तो ये सब हम करेंगे। तो ये अपन का जो प्लान होता है उसको अनुकूल चलते हैं। पांचवें दिन में अपन क्या करेंगे, जो इसका मेथड क्या है, जो एकदम कैलकुलेशन का सिस्टम क्या है इसका, वो प्लेसमेंट की टेक्निक क्या है, कहाँ पे लगाना है, टेबल पे रखें, कॉर्नर में रखें, फ्लोर पे नीचे लगाएं, किस शेप में रखें। पता चला हमने जो है वो किचन में ही रख दिया, खराब हो जाएगा वो, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्तियों में आके खराब हो जाएगा। इसको एक्टिवेशन कब करना है, मेंटेनेंस क्या है इसका, रिचार्जिंग कब करनी है ना, मिस्टेक क्या है। और केस स्टडीज, हर क्लास में केस स्टडीज लेंगे कि भाई ये कुछ ये किस केस स्टडी, ये ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। तो आपके पास नक्शे होंगे तो जरूर आपको चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक उसका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निक सीखने को मिलेगी कि मुझे कब क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं कि बस मन में आया वो रख दिया। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है निहाल जी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया रत्नाध्याय वास्तु क्या होता है, और ये इतना पॉपुलर रेमेडी क्यों है, क्योंकि इसको बिना तोड़ फोड़ के बहुत ही आसानी से 8 डायरेक्शंस के अनुसार हम कर सकते हैं। बहुत बार हम वास्तु सीख लेते हैं और हमको पता होता है कि हाँ, वास्तु तो हमने सीख लिया, पर अब क्या, रेमेडीज कैसे करें। और जैसे कि सर ने काफी बार बोला भी है आज के सेशन में, क्या बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जिसमें बिल्डर का प्रमोशन परमिशन नहीं होता है, या फिर बहुत सारा ऐसा बाधा होता है जिसके कारण आप वाकई में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो उपाय क्या होता है, आप इस प्रकार के रत्नों के या क्रिस्टल्स के रेमेडीज को कर सके। ये बहुत इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है, और लोगों ने इसे सालों से किया है, इसके रिजल्ट को, इसके इम्पैक्ट को महसूस किया है। और बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे रत्नों या क्रिस्टल्स का उपयोग जिसमें हुआ है रेमेडीज के लिए वास्तु में। सबसे पहले, आई बिलीव एंड आई होप कि आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है रत्नाध्याय वास्तु का, क्योंकि उस ग्रुप में आज के कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। और और भी आपको कुछ पूछना है या जानना है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोर्स शुरू होने वाला है मंगलवार 7 अप्रैल से 7 बजे से। अब कई लोग सोच रहे होंगे शायद 7 बजे का टाइमिंग उतना फेवरेबल नहीं है उनके लिए। कोई बात नहीं, हर सेशन का, प्लीज नोट, हर सेशन का फुल रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, सेशन के स्टार्टिंग से लेके Q&A के एंड तक। मतलब वर्चुअली लाइव सेशन में और रिकॉर्डिंग में कोई फर्क नहीं है। तो आप कभी भी इस सेशन को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें लर्निंग में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये रिकॉर्डिंग 7, 10 या 12 दिन के लिए नहीं रहने वाला है, बल्कि आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। और हर क्लास का आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, मतलब हमेशा आपके पास रहेगा। कंडीशन सिर्फ एक ही होता है, अगर आप इलीगली अनऑथोराइज्ड मैनर में उसको शेयर करते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, और आप पकड़े जाएंगे, और जरूर पकड़े जाएंगे क्योंकि हमारा टेक्निकल टीम स्कैन करते रहता है, तो आपका परमिशन भी रिवोक हो जाएगा और आप पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। बट अदरवाइज, अगर आप हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है, एक सेशन को जितनी बार चाहे आप उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। और आपको सिखाने में आपको जितना भी समय लगे आप उसको लीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेशन होगा 7 अप्रैल मंगलवार, दूसरा सेशन होगा 8 अप्रैल बुधवार, तीसरा सेशन होगा 9 अप्रैल गुरुवार, चौथा सेशन होगा 10 अप्रैल शुक्रवार, और पांचवा और फाइनल सेशन होगा सोमवार को 13 अप्रैल, यानी कि सैटरडे और संडे फिर से ऑफ, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उसको एनालाइज कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए, उसको रिवाइज कर पाए, और फाइनल सेशन में खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर पाए। और इतना ही नहीं, क्या लगता है आपको इसका कोर्स फीस कितना होगा? आज आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी नेम, बिकॉज वो अनएथिकल होगा, क्योंकि मैं भी वही प्रोफेशन में हूं। पर आज लोग सिर्फ वास्तु के कोर्स के लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक ले रहे हैं, 3, 4, 5 सेशंस के लिए। और रेमेडीज के लिए अलग से उनको चार्ज किया जाता है, या अलग से जो रेमेडियल सेशन होते हैं वो भी लाखों में बिक रहे हैं, एक सेशन या 2 सेशन। पर यहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं फुल फ्लेजेड रत्न अध्याय वास्तु का कोर्स, जिसमें हम आपको मोबाइल का यूज करके डायरेक्शंस निकालना भी सिखा देंगे, 8 डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे भी, और सारे मेजर चीज को, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, कवर करेंगे और बताएंगे कैसे रत्नों और क्रिस्टल का प्रयोग करके आप वास्तु दोष को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो उथल पुथल हुआ है, जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं रोज, उस पर आप फुल स्टॉप लगा सके, उसको आप नियंत्रित कर सके, और अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सके। तो कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 1,900 रुपए। और बोलने में कोई गलती नहीं है, सुनने में भी आपको कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। इट्स ओनली 1,900 रुपीज। कोई मोटा अमाउंट नहीं, कोई लंबा चौड़ा फीस नहीं। और ऐसा बात नहीं है कि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम इस फील्ड में 7 साल से हैं, हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स इस चीज के गवाह है। वी आर ISO 2015 9001 certified company. We are Startup India recognized. We are MCA registered. तो ये सारी जो रिकॉग्निशन है ना, आईएसओ सर्टिफिकेट आपके क्वालिटी को एसेस करके मिलता है। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन आपको सालों तक बहुत सारे कंप्लायंस के बाद मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आप रजिस्टर्ड है, मतलब एज अ रजिस्टर्ड कंपनी आप सब कुछ गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं। सो वी आर दैट मच ट्रांसपेरेंट। और इतना ही नहीं, कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको मिलेगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें ये सारे क्रीडेंशियल्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन, एमसी रजिस्ट्रेशन, सारे क्रीडेंशियल्स मेंशन्ड होंगे। तो कहीं पर भी आप जब इस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे ना, तो ये कोई ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा चीज है जो रिकॉग्नाइज्ड है, और आपके लर्निंग को ये 4 चांद लगाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको अभी भी मन में कुछ डाउट रह गया है, तो आई एम गोइंग टू से समथिंग जिसको सुन के आप शायद शॉक्ड हो जाए या आपको आश्चर्य हो। पुराने पार्टिसिपेंट्स जो रजिस्टर कर चुके हैं उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जरूर आश्चर्य होगा।
अगर आप आज रात 12 बजे से पहले, 12 बजे मतलब मिडनाइट से पहले इस कोर्स को रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन, रत्नाध्याय वास्तु के सब्जेक्ट के ऊपर फ्री पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन, बिल्कुल फ्री। तो आप सीख के तो जानेंगे ही, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी डाउट रह जाता है कि नहीं, शायद मेरा कुछ कंफ्यूजन है और मेरा कोई रेमेडी कोई एक्सपर्ट कर दे, या मेरा कोई एनालिसिस या कंसल्टेशन कोई एक्सपर्ट कर दे, तो आपके लिए फ्री कंसल्टेशन है, पर्सनल 1-to-1 जो जूम पर होगा, बिल्कुल फ्री। इस कोर्स के साथ अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो, और मैंने जो बोला है वो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ग्रुप में भी आपको रिटर्न में मिलेगा। तो अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन मिलेगा रत्नाध्याय वास्तु के सब्जेक्ट के ऊपर। और इतना ही नहीं, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे फ्री। पहला सेशन होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ट्रांजिट के ऊपर, 2 सेशंस, 2 लाइव जूम सेशंस बिल्कुल फ्री, जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी पता चल जाएगा और साथ साथ में आप ट्रांजिट यानी कि गोचर को भी लाइव जूम सेशन में सीख पाएंगे। दूसरा बेनिफिट लाइव जूम सेशन का, एक स्पेशल रेमीडियल एस्ट्रोलॉजी सेशन बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का मतलब ऐसे कोर्सेज जो पहले हो चुके हैं उनका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। पहला फ्री प्री रिकॉर्डेड कोर्स है ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी का, 4 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स, बिल्कुल फ्री। दूसरा प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स है 14 दिनों का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कोर्स, बिल्कुल फ्री। अभी आप देख सकते हैं यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, मतलब मुंडेन मतलब जो लार्जर इवेंट्स होते हैं उनके प्रेडिक्शन को कैसे कर सके, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो कोई एपिडेमिक हो, चाहे कोई पैंडेमिक हो, लार्जर इवेंट्स जो ग्लोबली ऑकर करते हैं उनका पूरा प्रेडिक्शन कैसे सीख सकते हैं। 14 दिनों का प्री रिकॉर्डेड फुल फ्लेजेड कोर्स आपको मिलेगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मुंडेन मैजिक के ऊपर, बिल्कुल फ्री। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट अवेटेड प्री रिकॉर्डेड फ्री जूम कोर्स, अष्टक वर्ग ज्योतिष का 14 दिनों का फ्री जूम कोर्स, बिल्कुल फ्री। और ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं, जिसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 1,900 रुपए। और साथ में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, जिसमें पर्सनल कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है, जिसका सब मिला के अगर आप नेट वर्थ या नेट वैल्यूएशन करते हैं तो वो 30, 40 या 50 हजार से भी ज्यादा है। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, और हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है उनको बाय डिफॉल्ट ये सारे बेनिफिट्स मिल चुके हैं, तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। पर जिन्होंने नहीं किया है आप अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। वैसे कोर्स तो 7 अप्रैल शाम को 7 बजे से शुरू हो रहा है, पर अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर कर लेंगे तो और अपने सीट को बुक कर लेंगे तो आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है तो हम उसको पूरा भी करेंगे। पहला प्रॉमिस है हम लाइव जूम Q&A करेंगे, जिसमें हम आपके सवाल को लेंगे और उनका जवाब देंगे। और दूसरा प्रॉमिस है हम 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आप वेट कीजिए, प्रोसेस आपको कुछ समय के बाद बताया जाएगा। दुकान पे हमने काम किया था, तो उसमें काफी फायदा हुआ है। 6-7 महीने के बाद वो लोग की इनकम में काफी डिफरेंस हुआ है। 100% होगा। देखिए ये लाइव टेस्टिमोनियल है, मैंने मांगा नहीं था, रिक्वेस्ट किया था और पार्टिसिपेंट ने दिया है। और ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं। इवन आई वुड लाइक टू से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
क्योंकि अगर आप इसको साइंस की तरह यूज करते हैं ना तो ये पहले क्या काम आता गोल है। था, पहले क्या गोल था, तो हमेशा गोल ही गोल हुए हम लोग। बिल्कुल। तो हाँ। ठीक है, पहले ये गोल सब था ना, चर्चा। चांद चांद के आकार का था ना, याद है वो आपको हाँ, शायद। चांद